यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 42 वाइल्ड कारण। सिया अपनी बात खत्म कर करण के बगल से होकर जाने लगती है। सिया ने अपने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी करण सिया को पीछे से खींच अपने सीने से कसकर लगा लेता है। सिया की पीठ करण के सीने से लगी हुई थी। करण सिया के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए अंडरस्को क्यों एक बार फिर मेरे अंदर का जानवर जगा रही हो तुम सिया। मान क्यों नहीं लेती जो मैं कह रहा हूँ। सिया वैसे ही खड़ी होकर अंडरस्को जो बात में नहीं मानना चाहती वो बात में कैसे मन लूं करण। अब तक तुमने जैसा चाहा सब वैसा हुआ, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। करण सिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अंडरस्को किस रिश्ते से तुम यहाँ रहोगी। सिया अपनी आंखें दर्द के मारे मिचते हुए अंडरस्को तुम्हारी रखेल। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी करण सिया को अपनी तरफ पलटकर बिना एक भी पल गवाए सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। सिया करण के इस एक्शन पर कोई रिएक्ट नहीं करती, बस चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। करण सिया को किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिस वजह से सिया को दर्द हो रहा था, पर सिया बिना कुछ रिएक्ट करे वैसे ही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद सिया ना चाहते हुए करण का साथ देने लगती है। सिया का साथ पाकर करण का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सिया को दर्द देने के लिए उसे ऐसे किस कर रहा था, वही सिया उसका साथ दे रही थी, जिसे देख करण को और गुस्सा आने लगता है। सिया अपने मन में अंडरस्को अब चाहे तुम कुछ भी कर लो करण, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी तुमसे, तो मैं अपना बदला के कर रहूंगी। करीब 20 मिनट बाद करण सिया के होंठों को छोड़ता है। सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। करण सिया के सिर को अपने सिर से जोड़ते हुए अंडरस्को बहुत शौक है ना अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालने का, अपने लिए ऐसे शब्द का उसे करने का। सिया करण की आंखों में देखते हुए अंडरस्को तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी करण। सिया को ये बात सुन करण सिया को अपने से दूर कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सिया बिना कुछ बोले करण के गले में अपनी बाहें डाल देती है। करण सिया को बेड पर पटक देता है, जिसे सिया सहम जाती है, पर वो अपने अंदर का डर सामने नहीं आने देती। करण बेड पर सिया के ऊपर आते हुए अंडरस्को तुम मुझसे प्यार करती हो। सिया अपना सलाइवा गटकते हुए अंडरस्को हाँ। करण सिया के ऊपर था। करण सिया को आंखों में देखते हुए अंडरस्को तो साबित करो। सिया करण को आंखों में देखते हुए अंडरस्को का कैसे। करण सिया की टॉप की जिप खोलते हुए अंडरस्को अपने आप को मुझे सौंप कर। करण की बात सुन सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। करण सिया को ऐसे देख अंडरस्को क्या हुआ डर गई। प्यार करती हो तो उसे साबित भी तो करना पड़ेगा ना। सिया अपने मन में अंडरस्को अब चाहे कुछ भी करना पड़े, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। सिया को ख्यालों में देख करण अंडरस्को क्या हुआ, इरादा बदल गया। सिया करण की आंखों में देखते हुए अंडरस्को मंजूर है। करण अपने मन में अंडरस्को बहुत जिद्दी हो तुम सिया। सिया करण की आंखों में देख रही थी। करण सिया की टॉप को उसके जिस्म से 1 सेकंड में अलग करते हुए अंडरस्को जैसा तुम चाहो। ऐसा होते ही सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अब एक बार फिर सिया को उन सब चीजों से ही गुजरना होगा जिसे वो नफरत करती है। सिया अपने मन में अंडरस्को तुझे पीछे नहीं हटना है सिया, तेरा सब कुछ इस आदमी ने बर्बाद कर दिया है। अब कौन ही मानेगा कि अब तक इसने मुझे छुआ नहीं होगा। जब मैं उन्हें ये साबित ही नहीं कर सकती तो अपने बदले के लिए मुझे ये कीमत भी चुकानी पड़ेगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। करण सिया के एक्सप्रेशन बड़े ध्यान से देख रहा था। करण अपने होंठों सिया के नेक पर रख देता है और वहाँ किस करने लगता है, जिसके साथ ही सिया की पकड़ बेड शीट पर मजबूत हो जाती है। करण बहुत दिनों बाद सिया के इस तरह करीब आया था, इसलिए उसे भी अब कुछ अलग सा फील होने लगा था। करण सिया के नेक से होकर नीचे बढ़ने लगता है, साथ ही उसके हाथ सिया को बॉडी पर चल रहे थे। सिया की आंखें पूरी तरह से भीग चुकी थी। सिया को पूरी बॉडी सिहर रही थी। करण सिया की ऊपर की बॉडी को अपने होंठों से महसूस कर रहा था, साथ ही उसकी नजरें सिया के चेहरे पर थी। वो बड़े ध्यान से सिया के बदलते हुए एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। करण अपने मन में अंडरस्को मन जाओ सिया, इतनी जिद अच्छी नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मेरा ईगो मुझे भी झुकने नहीं देगा। रोक सकती हो तुम मुझे ये सब करने से। सिया अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए अपने मन में अंडरस्को अगर आज झुक गई तो मैं कभी भी करण से बदला नहीं ले पाऊंगी। अगर मुझे करण को झुकाना है तो मुझे उसके आगे झुकना नहीं है।
करण सिया को कुछ रिएक्ट ना करते देख गुस्से में अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। करण अपने मन में अंडस को नहीं मानोगी तुम, अब तुम मेरी जिद देखो। इतना करके करण झट से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल थी। करण एक ही पल में सिया के सारे कपड़े निकाल देता है, जिससे सिया सिहर उठती है। साथ ही उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। अब सिया करण के सामने बिना कपड़ों की थी। करण भी सिया पर से उठकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए अपनी शर्ट उतारकर बैग के नीचे फेंक देता है और अगले ही पल फिर से सिया के ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरवाइन कर बैग पर धंसा देता है और अपने होंठ सिया के होंठों पर रख देता है। जब 43 दर्द। करण सिया को वाइल्डली किस कर रहा था। सिया किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। सिया अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके बावजूद उसके आंसू बहे जा रहे थे। करण करीब 10 मिनट बाद सिया के होंठों को छोड़ता है। सिया के होंठ एकदम लाल हो गए थे, साथ ही सूज भी गए थे। करण सिया की आंखों में देखता है, जो लाल थी। करण सिया को देखते हुए अंडस को आखिरी मौका है सिया तुम्हारे पास पीछे हटने का। सिया करण को देख मुस्कुराते हुए अंडस को आखिरी हो या पहला, मैंने कहा ना तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। करण को सिया की जिद से अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। करण गुस्से में अंडस को पछताओगी, इतना कहकर करण सिया के नेक पर अपने दांत गदा देता है, जिससे सिया की चीख निकल जाती है। करण अब कंटिन्यू सिया की पूरी बॉडी पर बाइट कर रहा था। करण सिया के बेली से होते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगता है, जिससे सिया घबराकर अपने पैरों को कसकर आपस में बंद कर लेती है। करण अपना चेहरा उठाकर सिया को देखता है। अंडस को क्या हुआ सिया? ... कहा गया तुम्हारा प्यार, जो मुझे तुम्हारे करीब आने नहीं दे रहा। करण की बात सुन सिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल उसने अपने पैर धीरे छोड़ दिए थे। सिया की आंखें बंद थी। तभी उसे एहसास होता है कि अब उसके ऊपर किसी का वजन नहीं है। सिया अपनी आंखें खोलकर देखती है। सिया को करण कमरे से जाता हुआ नजर आता है। सिया कुछ कहती उसे पहले ही करण कमरे से जा चुका था। सिया अपने आप को देखती है, जिसके ऊपर करण ने एक पतली सी चादर डाली हुई थी। सिया करण के जाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। सिया रोते हुए अंडस को क्यों ऐसे ही चले गए करण... मुझे तिल तिल तड़पाने से अच्छा है एक ही बार मुझे सारे दर्द दे दो। वही दूसरी तरफ करण अपने कमरे में आकर गुस्से में सारी सामान इधर से उधर फेंक रहा था। करण मिरर में जोर से 5 मार देता है, जिसके साथ ही उसके हाथों से खून निकलने लगता है। करण टूटे हुए मिरर में खुद को देखते हुए अंडस को नहीं चाहता कि अब तुम्हें मैं दर्द दूं। तो फिर क्यों तुम खुद को दर्द देना चाहती हो? सोचा था तुम्हें कैद करके तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें हर दर्द दूंगा, पर यहाँ सब उल्टा हो गया। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे पा रहा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। क्यों? ... क्यों मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पड़ने लगा है? करण जमीन पर बैठते हुए अंडस को ये जो जज्बात मेरे दिल में पनप रहे हैं, इसे मुझे यही रोकना होगा। मेरे अंदर तुम्हें के कर कोई जज्बात नहीं आने चाहिए। ओबरॉय एम्पायर। काव्या आज टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच गई थी। काव्या विवान के केबिन में कुछ ढूंढ रही थी। काव्या अपने आप से अंडस को यहाँ तो कुछ काम का मिलना आसान नहीं है, पर अगर मुझे कुछ जानना है करण के बारे में तो मुझे उसके घर से पता लगाना होगा। पर मैं उसके घर कैसे जा सकती हूँ? काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। काव्या खुद से अंडस को लगता है विवान आ गया। काव्या जल्दी से उसके हाथों में जो फाइल्स थी उसे वापस से उसकी जगह रख देती है और सीधी खड़ी हो जाती है। तभी विवान अपने फोन में बात करते हुए केबिन में एंटर करता है और अपने सामने काव्या को देख थोड़ा हैरान हो जाता है। विवान ऑन कॉल अंडस को ओके, आप देख लीजिए, आई कॉल यू लेटर। इतना कहकर विवान कॉल कट कर देता है। विवान कुछ कहता उससे पहले ही काव्या विवान को देखकर अंडस को गुड मॉर्निंग विवान, आई मीन विवान सर। विवान काव्या को देखते हुए अंडस को इट्स ओके, कॉल में विवान... काव्या जल्दी से अंडस को नहीं सही है ऑफिस में। ऑफिस के बाहर विवान। काव्या को बात सुन विवान हल्का सा मुस्कुरा देता है। विवान काव्या से अंडस को तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? काव्या थोड़ा सोचकर अंडस को वो आज में जल्दी आ गई थी, कल नहीं आई थी, इसलिए कल का काम पेंडिंग था ना। विवान अपनी चेयर पर बैठते हुए अंडस को गुड... मॉर्निंग कॉफी मिलेगी? काव्या विवान से अंडस को जी अभी लेकर आती हूँ।
इतना कहकर काव्या केबिन में बने विवान के प्राइवेट रूम में चली जाती है और कॉफी बनाने लगती है। इधर एक कैफे में जय और जिया दोनों कैफे में थे। जिया मजे से कॉफी पीते हुए जय को देख रही थी। वही जय जिया की इन हरकतों से इरिटेट हो रहा था। जिया को देखते हुए जय अपने मन में अंडस को मानसी को वजह से मैं इस मुसीबत के साथ फंस गया। पता नहीं उसकी कौन सी शॉपिंग बाकी रह गई थी को इसे मेरे साथ भेज दिया। जब से आए हैं तब से सिर्फ मुझे कबूतर की तरह घूरे जा रही है और खाई जा रही है। जिया अभी भी जय को देख रही थी। जय झटलाते हुए अंडस को कितना वक्त लगेगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। जिया बड़े प्यार से अंडस को क्या हुआ जय ... कभी तो मौका मिलता है हमें कुछ वक्त अकेले बिताने का। जय छिड़ते हुए अंडस को मुझे नहीं बिताना तुम्हारे साथ कोई अकेले में वक्त। जिया को जय की ऐसी बातें हमेशा बुरी लगती थी, पर वो ये सब बर्दाश्त कर खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करती थी। जिया अपना मुंह बनाते हुए अंडस को मैं इतनी बुरी हूँ क्या? जय चिढ़ते हुए अंडस को जहर हो, एकदम जहर। तुम्हें तो मुझे देखना तक पसंद नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बिताना तो बहुत दूर की बात है। जब देखो तब मुझसे चिपकती रहती हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मेरे इतना कहने के बाद भी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो। तुम्हारे जगह कोई और लड़की होती तो कभी मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाती। जय लगातार बोले जा रहा था, बिना ये देखे कि जिया पर इन सब बातों का क्या असर पड़ रहा है। जिया हमेशा ही जय को सारी बातों को मजाक में ले लिया करती थी, पर आज जय के शब्द जिया को अंदर तक छलनी कर चुके थे। जिया को खुद ही नहीं पता चलता कि कब उसकी आंखें बह निकलती है। जय अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रहा था, पर जब उसे एहसास होता है कि जिया रो रही है, उसे रोता देख जय चुप हो जाता है। जय हैरान हो जाता है क्योंकि जय हमेशा जिया को कुछ भी बोलता था, पर वो कभी उन बातों पर रिएक्ट भी नहीं करती थी, और आज ऐसे रोए जा रही थी। जय जिया से अंडस को जिया, वो मैं। जय आगे कुछ कहता उसे पहले ही जिया वहां से रोते हुए उठकर बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। जय को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना जिया वहां से चली जाती है। जय पीछे से अंडस को जिया रुको, इतना कहकर जय जिया के पीछे जाने लगता है कि तभी उसे कोई टकरा जाता है। जय उस आदमी को सॉरी कहकर जैसे ही जाने को होता है, उसे जिया कहीं नहीं दिखाई देती। जय जिया को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। जब 44 प्रविश की लस्टफुल नजरें ओबरॉय एम्पायर विवान का केबिन। काव्या कॉफी बनाकर विवान के डेस्क पर रख देती है और खुद जाकर अपना काम करने लगती है। काव्या उसी केबिन में दूसरे डेस्क पर लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। काव्या अपने मन में अंडस को कुछ सोच काव्या कैसे जाएगी विवान के घर पर ... तभी विवान का फोन रिंग करता है। विवान फोन आंसर कर अंडस को येस मोम दूसरी तरह से कोई कुछ बोलता है। विवान बस हम करके कॉल कट कर देता है। काव्या बड़े ध्यान से विवान की बातें सुन रही थी, पर वो विवान की पूरी बातें सुन नहीं पाती। विवान फोन कट कर अपने काम में बिजी हो जाता है। करण का विला। करण अभी भी अपने कमरे में फर्श पर बैठा हुआ था और एक तक अपने सामने टूटे कांच में अपना अक्ष देख रहा था। करण खुद से अंडस को नफरत कब चाहत में बदल गई पता ही नहीं चला। अब चाहत इतनी बढ़ गई है कि उसे नफरत नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा सिया। आज मैंने अपने कदम भले ही पीछे ले लिए हो, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तभी सिया बीच में अंडस को क्यों लिए अपने कदम पीछे? मैंने तो आज खुद अपने आप को तुम्हें सौंपा था, क्यों नहीं शांत कर ली अपने अंदर की आग? करण सिया को देखते हुए अंडस को तुम उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी सिया। सिया सरकेस्टली हंसते हुए अंडस को इतना कुछ बर्दाश्त किया है बचपन से, अब कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। करण नीचे देखते हुए अंडस को जाओ तुम यहाँ से। सिया करण की तरफ बढ़ते हुए अंडस को मैं कहीं नहीं जाऊंगी करण। करण अपनी आंखें बंद कर कुछ पल बाद वापस से खोलता है। अब सिया उसके एकदम सामने अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। करण की आंखें लाल थी। सिया करण की आंखों में देख रही थी। करण सिया की आंखों में देखते हुए अंडस को मेरी मॉम, जब मैं 11 साल का था तब वो मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। सिया करण के मुंह से उसकी मॉम की जिक्र सुनकर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती है। करण आगे कहते हुए अंडस को शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर बाय। इतना कहकर करण रुक जाता है। सिया करण की बात सुन हैरान हो जाती है। सिया कांपती हुई आवाज में अंडस को रेप अम्मा। करण बीच में ही अंडस को खून कर दिया उसने मेरी मॉम का, जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उनको मेरे सामने ही उस इंसान ने मार दिया।
सिया करण के कंधे पर हाथ रख अंडरस्कोर कौन करण सर्द आवाज में अंडरस्कोर रवीश मल्होत्रा। सिया करण को देखते हुए अंडरस्कोर उसने तुम्हारी मॉम के साथ। करण की आंखें लाल थी। करण अपनी लाल आंखों से अंडरस्कोर वो सब हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने मेरी मॉम को मार डाला। कहते हुए एक कतरा आंसू करण की आंखों से बह जाता है। सिया की आंखें भी नम हो जाती है। करण आगे कहते हुए अंडरस्कोर इसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुआ था सिया। मुझे बाद में पता चला कि रवीश मल्होत्रा दोगली जिंदगी जी रहा है। मैं उसे कातिल समझता रहा जो बेकसूर था। उसने बहुत बेरहमी से मॉम को मारा था सिया। मैं वो मंजर कभी भूल नहीं सकता। उस बदले की आग में मैं आज तक जी रहा था और उसी आग में मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश की। सिया बीच में ही अंडरस्कोर तुम्हारी मॉम का नाम क्या था करण और वो सब कैसे? करण सिया को देखते हुए अंडरस्कोर बहुत कुछ खोया है मैंने जिंदगी में सिया। पहले अपने डैड फिर मेरी मॉम। उसके बाद मुझे जिंदगी से नफरत हो गई। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया, बदला, मेरी मॉम का बदला। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, शायद इतना बुरा किया कि अब मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। पर आज मैं तुम्हें अपनी अतीत के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि मैंने जो कुछ भी किया वह किस मजबूरी में किया। मेरे दिल में सालों से एक बदले की आग पनप रही थी और मैंने उसमें तुम्हें जलाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो सिया। सिया की आंखें अब नम हो चुकी थी करण की बातें सुन। करण आगे कहते हुए अंडरस्कोर मैं तुमसे कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहता, बस अपना एक सच तुम्हें बताना चाहता था सो बता दिया। सिया रुंधे गले से अंडरस्कोर आधा सच बताया है करण तुमने मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। रवीश मल्होत्रा के बारे में सब कुछ कैसे उसने हम दोनों की फैमिलीज की जिंदगी बर्बाद की। करण सिया की आंखों में देखते हुए कहना शुरू करता है। फ्लैशबैक 15 साल पहले रवि और रवीश एक होटल में बैठे हुए थे और साथ में ही डिनर कर रहे थे। रवि से अंडरस्कोर यार रवि ये माया कहाँ रहा गई, कब से हम उसका वेट कर रहे हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। रवि अपनी वॉच को देखते हुए अंडरस्कोर आती ही होगी, जरूर कुछ कम आ गया होगा। वैसे भी यार वो सिंगल मदर है, उस पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रवि को बात सुन रवीश अपने मन अंडरस्कोर इसीलिए तो मैं उसका काम हल्का करना चाहता हूँ। भले बिजनेस में नहीं तो क्या हुआ, काम से कम बिस्तर पर तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ये सोचते हुए रवीश के चेहरे पर गंदी सी स्माइल आ जाती है जिसे रवि देख नहीं पाता। तभी रवि को माया आते हुए नजर आती है। रवि माया को तरफ देखते हुए अंडरस्कोर लो आ गई माया। रवि को बात सुन रवीश अपनी नजरें माया की तरफ कर देता है। माया ने आज एक सिंपल सी शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुआ थे। उसने सिर्फ आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक की हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। माया को देख रवीश एक तक उसे अपनी गंदी नजरों से देखने लगता है। माया जल्दी से आकर चेयर पर बैठते हुए अंडरस्कोर सॉरी मुझे लेट हो गया, वो डैड को तबीयत थोड़ी खराब थी। रवि मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर इट्स ओके माया बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी तक क्लाइंट आए नहीं है। माया मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही रवीश अभी भी माया को अपनी लस्टफुल नजरों से देख रहा था जिसका अंदाजा रवि को हो रहा था, पर वो माया के सामने कुछ नहीं कहता। माया, रवि और रवीश तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। कॉलेज के बाद उन्होंने साथ में एक अलग बिजनेस स्टार्टअप किया था। असल में माया और रवि बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, पर रवीश की नजरें कॉलेज टाइम से ही माया पर थी, जिस वजह से वो जैसे तैसे करके रवि और माया को मनाकर उनके साथ पार्टनर